तो यहाँ पर हमारे पास टाइम इन है और टाइम आउट है, हमें इनके वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करने हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया दो तरह की शिफ्ट होती है, एक होती है डे शिफ्ट। डे शिफ्ट क्या होती है कि उसी दिन में शुरू हुई और उसी दिन में खत्म हो गई, यानी एक ही दिन लगा इसमें। जैसे ये दोनों डे शिफ्ट हैं, इनको अगर आप निकालोगे तो बड़ा आराम से निकल जाता है। देखो, आउट टाइम माइनस इन टाइम, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो इसको ड्रैग करके ये दोनों मिल जाएंगे उत्तर। लेकिन प्रॉब्लम आती है दोबारा इस वाले प्रोसेस में, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि नाइट शिफ्ट में क्या होता है कि काम डे 1 में शुरू होता है, लेकिन वो अंत होता है आपका डे 2 में। रात 12 बजे के बाद अगला दिन ऐड हो जाता है। तो इस तरह के सवाल में आप एक काम करेंगे, आप आउट टाइम में से इन टाइम को माइनस करें, और इसमें एक दिन ऐड हो गया है तो आप यहाँ पे +1 कर दें। एक दिन ऐड हो गया ना, अब वो इसको फ्रैक्शनल करके अपना आंसर निकाल देगा। समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज ध्यान रखें, अगर मान लीजिए कोई काम डे 1 में शुरू होकर डे 1 में ही खत्म हो रहा है, तो भी अगर आप उसमें +1 करेंगे तो एक पूरे दिन से पूरा दिन माइनस हो जाता है, कोई दिक्कत आएगा नहीं वहां से, ठीक है, क्रैश हो जाता है। इसका मतलब ये फॉर्मूला जो आपने लगाया है, ये फॉर्मूला इन सभी पे लगाया जा सकता है। आ गया उत्तर। तो इस तरीके से आप इन सवालों को सॉल्व करोगे। अब आते हैं इसके पहले टास्क पे। ये पहला टास्क हो गया सबका, पहला वाला टास्क हो गया। यस सर। देखो यहाँ पर ये डेट है, इसको इस फॉर्मेट में लिखना है। तो तरीका क्या रहेगा, आप फॉर्मूला यूज करेंगे टेक्स्ट, ऊपर से लेंगे वैल्यू। अब देखो, आपको फॉर्मेट लिखना होता है। आपको डे का नाम चाहिए पूरा, तो 4 बार डी, उसके बाद कॉमा, उसके बाद आपको तारीख चाहिए 2 बार डी, फिर मंथ का नाम चाहिए पूरा 4 बार है, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कॉमा, उसके बाद आपको ईयर चाहिए 4 बार वाई। अभी आप ब्रैकेट लगा के एंटर करेंगे, ये गॉट एन आंसर। ये हुआ है किसी का? कैसे किया? कितना नंबर आ रहा है इसका आंसर बताओ। और किसी ने किया है? 45 कैसे आ जाएगा? 4 नंबर को 45वां दिन कैसे आ गया? गलत हो गया। और किसी का नहीं निकला? कितना आ रहा है आंसर? सर मेरा भी 45 आ रहा है। ये क्या यार, तुम लोग टेक्निकली तो कंफर्म कर लो, 45 कैसे आ सकता है? एक साल में 365 दिन होते हैं, 1 जनवरी पहला दिन है, 1 फरवरी 32वां दिन है, तो 4 नवंबर 45 कैसे आ सकता है? ठीक है, टोटली गलत है वो तो। अब देखो इसको निकालने का तरीका क्या है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 नवंबर 2025। अगर मुझे इसके दिन निकालने हैं तो इसको काउंट करना पड़ेगा मुझे 31 दिसंबर 2024 से लेके यहाँ तक, उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो मुझे किसी तरीके से इस साल के पिछले साल में जाना है और 31 दिसंबर को कॉल करना है। तो यहाँ पर मैं पहले 31 दिसंबर का फॉर्मूला लगाऊंगा। कैसे? यहाँ मैं लिखूंगा डेट, देखते रहना अभी, ठीक है। ईयर निकालना है, ईयर में यहां से निकालूंगा, इससे जो भी इसमें ईयर हो, ठीक है। फॉर्मूला लगा दिया ईयर, तो ये ईयर निकल के कितना आ गया 2025। एक कम करना है, हो गया 2024। महीना 12वां और तारीख 31, पहुंच गए 31 दिसंबर पे। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला बताया था, डेटेटिव। स्टार्टिंग डेट क्या है 31 दिसंबर और एंडिंग डेट 4 नवंबर, डिफरेंस चाहिए डे में। जैसे एंटर करोगे बढ़ना सर, तो इसका आंसर है 308 दिन। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं चाहिए। कोई बोल दे आपको कंपनी में, भाई ये क्यों लगाया आपने, ये हटाओ यहाँ से, इसको यहाँ कनेक्ट करो, तो कनेक्ट कर सकते हो। सेल का नाम देखो क्या है, B5। इस जगह जो भी फॉर्मूला आपने लगाया उसको यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी, ठीक है। इस जगह पर आपने B5 यूज किया था, ये देखिए किया है ना यहाँ पे यूज, इसको हटा दो और वो पेस्ट कर दो जो था। ऑटोमेटिक इससे क्या होगा, जो आंसर यहां आ रहा था वो अब यहां डायरेक्ट आ जाएगा और आपका आंसर कैलकुलेट। इस तरीके से सवाल और काम किया जाता है एक्सेल पे, आगे चलकर आप ऐसे सीखेंगे। अब कोई भी डेट डालो, दिन काउंट हो जाएंगे। आज की डेट डालें क्या, 30 तारीख है ना, कुछ भी डालो, किसी भी साल को डालो, 1947 45 जो तुम्हारा मन करे, आंसर निकल जाए। सो दैट इज द वे। ये थे हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ये कंप्लीट होता है।